Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start one of the most important topic of aptitude chemistry, multiple choice. What are the tricks which are necessary to attempt most appropriate answer which is present in multiple choice questions, जो कि हमारे पास aptitude chemistry या MD कैट के पेपर में आते हैं. ठीक है, तो इसमें हमारे पास हम लास्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2. तो इनिशियल हमारे पास न्यूमेरिकल है, मतलब एक मल्टीपल चॉइस है. द फॉर्मूला ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड इज MO. This oxide contains 60% by mass of the element M. The relative atomic mass of M is calculated to be dash, and the answer will be A8, B12, C24, D48 and E84. अब हमारे पास यहाँ पर एक मेटेलिक ऑक्साइड है MO, जिसमें मेटल की परसेंटेज गिवन है, कितनी है भाई 60%, और हमें इसका रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करना है. तो if we take the basis of calculation to be 100 grams, if we take the basis of calculation to be 100 grams, therefore हमें यहाँ पर percentage of M means percentage of metal है हमारे पास 60%, while percentage of oxygen become 100 minus 60, it means that will be equals to 40%. तो यहाँ पर 40% आ गई. अब हमें एक फॉर्मूला है सिंपल, थोड़ा सा याद होना चाहिए. यहाँ पे एक रिलेशन भी अप्लाई हो सकता है, क्रॉस रिलेशन कहते हैं उसे. इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ओवर इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल्स टू या तो मास ऑफ मेटल मास ऑफ ऑक्सीजन, और विल बी इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. If we take 60% to 60 grams, और हमने यहाँ पर इसको 60 grams ले लिया और इसको ले लिया 40 grams. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इक्विवेलेंट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मेटल M. तो if we will consider this formula, then we can written as equivalent weight of metal will be mass of metal over mass of oxygen into equivalent weight of oxygen. तो equivalent weight of oxygen is 8. 16 divided by 2, oxygen present in molecular form, it means that there are 2 atoms of oxygen. तो ऑक्सीजन का मास होता है 16, डिवाइड करवा देंगे 2 से, तो ऑक्सीजन का equivalent weight कितना आएगा 8. तो हमारे पास ये आ गया 60 मास ऑफ मेटल, 40 मास ऑफ ऑक्सीजन, 8 equivalent weight of oxygen. 44 cancel out, 2 to 4, 2 4 8, 2 4 6 to 12. तो equivalent weight of metal M or the relative atomic mass of M will be equals to 12. It means that 12 is the correct answer and the most appropriate option will be 12, जो कि B option से belong कर रहा है. तो आसान सा न्यूमेरिकल था ये. उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा. हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ ऐसे न्यूमेरिकल भी करेंगे जिसमें हम लोग मालूम कर सकें, परसेंटेज निकाल सकें, पूरा फॉर्मूला निकाल सकें, या फिर कैलकुलेट कर सकें रिलेटिव एटॉमिक मास बाय गिवन फॉर्मूला एंड परसेंटेज ऑफ मास ऑफ द अदर एलिमेंट इन कंपाउंड. ठीक है, जब तक अपना ख्याल रखिएगा. लेकिन अल्लाह हाफिज़. The topic which we are going to start is the multiple choice related to aptitude chemistry, and which is also related to chapter number 6 chemical equilibrium. First of all, the question is 1 mole of PCl5 is heated in 2 dm cube container or vessel. At equilibrium 40% of PCl5 is dissociated. The value of equilibrium constant is dash. हमारे पास इनिशियली क्या चीज़ मौजूद है, PCl5 phosphorus pentachloride. We will write its equation. PCl5 decomposes to form phosphorus trichloride plus chlorine. We have 4 options. Option A 0.133, option B 1.30, option C 0.3 over 0.4, option D is 0.4/2. हमें करेक्ट ऑप्शन निकालना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा. इनिशियल हमें 1 मोल गिवन है, तो बहुत ही आसान सी बात कि हम इसके लिए अप्लाई करेंगे कौन सा भाई, सिस्टम डिजाइनिंग. इनिशियल हमारे पास 1 मोल है, 1 mole dash dash directly 1 minus x
प्लस एक्स और प्लस एक्स, और फॉर इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन के लिए 1/x ओवर वी प्लस एक्स ओवर वी प्लस एक्स ओवर वी। ठीक है, अब Kc, वी नो दैट Kc विल बी इक्वल्स टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, विच विल बी इक्वल्स टू एक्टिव मास ऑफ PCl3 and active mass of Cl2 over active mass of PCl5. Now PCl3 x over V, here we have 1 minus x over V. तो अब क्या करेंगे भाई, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एक V से एक V कैंसिल आउट हमारे पास, तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेंगी अब किस तरीके से, या तो डायरेक्ट वैल्यू पुट डाउन भी कर सकते हैं। नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू x ओवर v। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x, तो x निकालने के लिए हमें गिवन है यहाँ पर 40% ऑफ PCl5 इज प्रेजेंट। इट मीन्स दैट x विल बी इक्वल्स टू 40%, और ये कितना है 0.4 मोल्स, कंसंट्रेशन है 0.4, तो यहाँ पर 0.4 पुट कर देंगे, तो 0.4/2, 0.4/2, और ये आ गया 1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 2। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 0.4/2, 0.4/2, 0.2/2, 0.2/2, ये कंप्लीटली कन्वर्ट किसमें हो गया हमारे पास भाई, ये आ गया 0.8/0.6। जब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर 616 रिमेनिंग 1 6 3 18, इसका मतलब 1.30 इज द राइट आंसर फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस एक्सप्रेशन के लिए। अगर 1 मोल PCl5 को हीट करें 2dm³ कंटेनर के अंदर और इक्विलिब्रियम पर 40% डिसोसिएटेड PCl5 हो, तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितनी होगी, द राइट आंसर इज 1.30, विच इज बिलोंग्स टू ऑप्शन बी। तो हमारे पास ये राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने न्यूमेरिकल कर लिया है, और अगर आपकी कोई किसी किस्म की क्यूरी है इसके अंदर न्यूमेरिकल समझने में, तो हमें कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू सॉल्व और वी विल गिव द बेस्ट आंसर, और इंशाल्लाह तमाम आप लोगों के जो क्यूरीज होंगी वो बर वक्त सॉल्व कर दी जाएंगी। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to move towards the numerical, which is related to number of atoms present in a compound or any compound or formula unit or any molecule. तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिवन है हमें, द नंबर ऑफ एटम्स present in 3 molecules of sodium carbonate decahydrate Na2CO3.10H2O, that is washing soda, and the answer we have 4 options, A36, B72, C108 and D198। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल ट्रिक चाहिए समझने के लिए इसको। तो यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक मासेस आपको फिलहाल ऐसे याद होने चाहिए, सोडियम 23, कार्बन 12, ऑक्सीजन 1, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे जस्ट एटम देखने हैं, एटम किसके कितने एटम्स हैं ये मालूम करने। तो पहली बात तो यहाँ पर हम देखें ओवरऑल, तो पहले वाटर के एटम्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन वाटर, नंबर ऑफ एटम्स इन वाटर, वाटर में टोटल 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और मल्टीप्लाई 10 से हो रहे हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वाटर के तो एटम्स कितने हो गए 30। जबकि Na2CO3 के अंदर सोडियम कितने हमारे पास, सोडियम है 1, सोडियम इज 2, कार्बन इज 1, ऑक्सीजन इज 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन Na2CO3 विल बी 2 3 4 5 6 एटम्स हैं। इट मीन दैट इसमें हम ऐड कर देंगे नंबर ऑफ एटम्स इन Na2CO3.10H2O। टोटल एटम्स कितने आ गए, जो हमारे पास टोटल एटम्स हैं वो आ गए इसके फिलहाल कितने हमारे पास 30 + 6 दैट इज 36। अब वैसे नंबर बात करें हम मॉलिक्यूल्स के लिहाज से, टोटल नंबर ऑफ एटम इन 3 मॉलिक्यूल्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 3 molecules in Na2CO3.10H2O will be 36 multiplied by 3, then it will becomes 36 18, और तकरीबन कितना आंसर आ जाएगा 108 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के अंदर।
द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी, ऑप्शन सी, दैट इज 108। उम्मीद है कि आप लोगों को नंबर ऑफ एटम्स किस तरीके से मालूम करते हैं, किसी भी अगर मॉलिक्यूल गिवन हो किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा। तो अगर कोई क्यूरी तो आप लोग मुझसे सवाल ज़रूर कीजिएगा। टिल देन अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। Now we are going to start the next numerical, which is related to formula formation. Element P has an electronic configuration of 2, 6 and 8, while element R has an electronic configuration of 2, 8, 8, 1. What is likely to form if P and R combine? कौन सा कंपाउंड बनेगा, हमें ऑप्शन गिवन है। Rp फॉर्मेशन होगी, Rp, R6P6 फॉर्मेशन होगी, Rp2 या R2P। विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, एलिमेंट P need 2 electron to complete their octet. It means that valency of PS2 element P is divalent. तो एलिमेंट P क्या हो गया, डाइवेलेंट। और अगर हम बात करें एलिमेंट R need to release 1 electron to complete its octet. It means that valency of R will be 1. It is monovalent. तो अगर हम R देखें, R अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, R कंटेन, R मतलब आएगा पॉजिटिव, R पे क्या आएगा, पॉजिटिव +1, और P की वैलेंसी 2 है, P रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो P आएगा -2। तो इट मीन्स दैट टू मेक अ कंपाउंड वी नीड 2 एटम्स रिक्वायर्ड फॉर R and 1 atoms of P। 2 atoms of R रिक्वायर्ड, 1 atom of P। इट मीन्स दैट यहाँ पर अगर हम वैलेंसी को इंटरचेंज करवा दें फॉर्मूले से विदाउट साइन, तो फॉर्मूला बिकम R2P। R2P, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन इज R2P, दैट इज C। तो यहाँ पर हमें अगर इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर्मूला फॉर्मेशन क्या होगी। उम्मीद है आपके न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई क्यूरी तो सवाल ज़रूर कीजिएगा। टिल देन अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।